Question number 9. Mukesh, Dhaval, and Vinod are the partners of a partnership firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is rupees 90,000. How would you distribute the profit among the partners? सो यहाँ पे अपन को कैपिटल प्रपोर्शन दिया है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है. सो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ये जो 90,000 का प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्रॉफिट received by each partner is equal to 90,000 divided by 3 comes to rupees 30,000. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो धवल एंड विनोद है उसने एश्योरेंस दिया है मुकेश को कि उसको मिनिमम 35,000 प्रॉफिट मिलेगा. सो बट धवल एंड विनोद given assurance to Mukesh that he will receive minimum rupees 35,000 from the profit. So that the balance amount of rupees 5,000, that is 35,000 minus 30,000, will be given by Dhaval and Vinod in equal proportion. So, distribution of profit in equal proportion. So total 90,000 का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30,000, 30,000, 30,000. Now, so payable or receivable amount. सो मुकेश को 5,000 मिलेगा, दैट इज़ उसके लिए रिसीवेबल है. और जो 5,000 मुकेश को मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन धवल एंड विनोद इन इक्वल प्रपोर्शन, दैट इज़ 2,500, 2,500. सो अपन को मिल जाएगा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. $35,000, 27,500, 27,500, and this will be 90,000. Now question number 10. Question number 10.
The closing capital of Raghuveer is rupees 80,000, in which rupees 12,500 drawings of current year and profit of rupees 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? So यहाँ पे अपन को क्लोजिंग कैपिटल दी है, ड्राइंग्स दिया है, प्रॉफिट दिया है. फाइंड क्या करना पड़ेगा? पहले अपन को ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो अभी तक हम लोग क्या करते थे, अपन को ओपनिंग कैपिटल दे देते थे जहाँ पे अपन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे, प्रॉफिट ऐड करते थे, उसमें से ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस माइनस करते थे तो अपन को मिल जाती थी क्लोजिंग कैपिटल. अभी यहाँ पे रिवर्स दिया है, क्लोजिंग दी है एंड वी नीड टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल. सो ये कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट. सो कैसे फाइंड करते थे? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल. अभी यहाँ पे अपन को ड्राइंग्स दिया है तो ड्राइंग्स हम क्या करते थे? माइनस करते थे. सो माइनस ड्राइंग्स. ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट. राइट. सो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? 80,000 रुपीज़. ओपनिंग फाइंड करनी है. ड्राइंग्स कितना दिया है? 12,500 and our profit is 17,800. So that opening capital is equal to 80,000 plus 12,500 minus 17,800 comes to 74,700. ये अपना हुआ हॉरिजॉन्टल. अगर इसको अपन को वर्टिकल फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. क्लोजिंग कैपिटल 80,000 प्लस ड्राइंग्स 12,500, टोटल हो जाएगा 92,500 माइनस प्रॉफिट 17,800. सो ये आ गई अपनी ओपनिंग कैपिटल 74,700. Now interest on capital is equal to 74,700 into 6% comes to 4482. Question number 11. A, B and C are the partners sharing profit and loss in equal proportion. Their total capital is of rupees 4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2. Firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received rupees 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on capital of A and B. सो यहाँ पे टोटल कैपिटल दी है और पार्टनर का प्रोपोर्शन भी दिया है कैपिटल का. सो 4,50,000 की जो टोटल कैपिटल है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:3:2 के रेशियो में. सो ए, बी एंड सी की अपन को कैपिटल मिल जाएगी. उसके बाद इंटरेस्ट भी दिया है 9%. सो उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. और यहाँ पे सी की दी हुई है टोटल अमाउंट जो कि
प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे अपन को बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि 73,500 में से कितना उसका डिविजिबल प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है और कितनी उसकी इंटरेस्ट और कैपिटल है। सो लेट्स बिगिन। पार्टनर्स कैपिटल in proportion of 1:3:2. So 4,50,000 into 1 divided by 6, 75,000 A की कैपिटल, 4,50,000 into 3 divided by 6, 2,25,000 B की कैपिटल, 4,50,000 into 2 divided by 6, 1,50,000 C की कैपिटल। Now interest on capital at 6%. So 75,000 into 6% comes to 4,500. Sorry, it will be 9%. So 75,000 into 9%, 6,750. 2,25,000 into 9%, 20,250. 1,50,000 into 9%, 13,500. सो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कौन से प्रोपोर्शन में? इक्वल प्रोपोर्शन में। सो फाइनली अपन को क्या मिल जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड। सो यहाँ पे अपन को सी को कितनी अमाउंट मिलेगी वो दी है, दैट इज 73,500। उसमें से 13,500 का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सो बैलेंस अमाउंट 60,000 उसका प्रोपोर्शन हुआ डिविजिबल प्रॉफिट का। सो अब ए बी एंड सी इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ए को भी 60,000 मिलेगा, बी को भी 60,000 मिलेगा। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट को मिला के हुआ 66,750 एंड बी को मिलेगा 80,250। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।